हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला आज का वीडियो मैं किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र की परफॉर्मेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आई थी कि ना हम लोग तो अपने चैनल में बात करते हैं कि कौन से एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जो बहुत ही नए हैं या फिर जो बहुत ही अभी स्टार्टर हैं, उनको ये नहीं मालूम कि एक्सपर्ट एडवाइज़र या फिर इंडिकेटर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये वाला वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनको अभी ये नहीं पता है कि हम मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 में किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र को, ईए की फ़ाइल को या इंडिकेटर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो प्लीज़ कृपया ध्यान दें कि आपके पास सबसे पहले आपके पास उस इंडिकेटर या फिर ईए की फ़ाइल होनी चाहिए। उस फ़ाइल को आप किसी भी जगह पे आप सेव कर लीजिए, ठीक है? उस जगह को उसको आप कहीं पे भी सेव कर लीजिए। अ, मेटाट्रेडर 5 के लिए आपके पास .ex5 फ़ाइल होगी और मेटाट्रेडर 4 के लिए आपके पास .ex4 फ़ाइल होगी। इंडिकेटर के लिए भी और ईए के लिए भी, दोनों के लिए .ex4 फाइल होती है। प्रोग्रामिंग इंडिकेटर की और ईए की अलग-अलग होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ईए है कि इंडिकेटर है, क्योंकि फ़ोल्डर बाद में आपको अलग-अलग आपको किसी अलग फ़ोल्डर में डालने पड़ेंगे, ईए को अलग फ़ोल्डर में और इंडिकेटर को अलग फ़ोल्डर में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास ईए की फ़ाइल है या इंडिकेटर की फ़ाइल है या फिर दोनों है। प्रोसेस सेम है, आप ध्यान दीजिए। मैं मेटाट्रेडर 5 के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले का जो एक वीडियो बनाया था शायद 1-2 साल पहले, उसमें लोग कह रहे थे कि आपने मेटाट्रेडर 5 में थोड़ा-सा अलग है, आप मेटाट्रेडर 5 में करके दिखाओ, ठीक है? तो मैं मेटाट्रेडर 5 में आपको बता रहा हूँ। मेटाट्रेडर 5 के लिए आपके पास .ex5 फाइल होनी चाहिए, ठीक है? इंडिकेटर हो चाहे एक्सपर्ट एडवाइज़र हो, .ex5 फाइल होगी। आपको क्या करना है कि जो भी फाइल है, पहले उसको एक जगह कहीं आपके पास सुरक्षित होनी चाहिए वो फाइल। आप उस फाइल को पहले कॉपी कीजिए। जैसे सपोज़ ये जो मैं फ्री के कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, सपोज़ मान लीजिए ये है, तो आप क्या करेंगे, जैसे अ, मान लीजिए मेरे को गोल्ड के ऊपर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करो, या तो यहाँ पे क करके आप इसको कॉपी कर लो या फिर कंट्रोल सी कर लो, आपको जैसे भी करना है, ठीक है? फिर आप स्टेप आपको ध्यान से आपको देखना है, दोनों में स्टेप एक ही है, मेटाट्रेडर 4 में भी, मेटाट्रेडर 5 में भी। आपने जैसे अपने ब्रोकर का जो भी आपका एमटी4 है या एमटी5 है, आपने उस पे लॉगिन कर लिया, ठीक है? मान लें आपने लॉगिन कर लिया, ये आपका एमटी5 है। यहाँ मेटाट्रेडर 5 लिखा हुआ है, ये आपका एमटी5 है और ये आपका एमटी4 है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये आपका एमटी4 है। प्रोसेस दोनों में सेम है, एमटी4 में और एमटी5 में, ईए या फिर इंडिकेटर को इंस्टॉल करने का, ठीक है? आपको फ़ाइल में जाना है, यहाँ पे जो फ़ाइल दिख रही है, फ़ाइल का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको ओपन डेटा फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है। फिर आपको ओपन डेटा फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? आपको ओपन डेटा फ़ोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप मेटाट्रेडर 5 में आपको यहाँ पे एमक्यूएल 5 दिखेगा। क्योंकि आप जो ईए या इंडिकेटर जो आपको यूज़ करना है, उसकी फ़ाइल .ex5 होनी चाहिए, .ex4 इस पे काम नहीं करेगा। एमक्यूएल 5 मेटाट्रेडर 5 .ex5 ध्यान रखिएगा। .ex5 फाइल होनी चाहिए मेटाट्रेडर 5 के लिए, इसीलिए हम इसमें जाएँगे एमक्यूएल 5 में। आपके पास अगर ईए है, एक्सपर्ट एडवाइज़र है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। और अगर आपके पास इंडिकेटर है, तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो ये इंडिकेटर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? ये एक्सपर्ट एडवाइज़र है, तो मैंने इसको एक्सपर्ट्स फ़ोल्डर में पेस्ट कर दिया, ठीक है? बस इतना ही काम करना था, आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है? अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने कौन-सा लिया था हमने? हमने गोल्ड लिया है शायद, एक्सआईयू यूएसडी, ठीक है? आपको क्या करना है, देखिए, आपके पास ये वाला चार्ट आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि कभी-कभी आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, है ना? कुछ ही होते हैं, सारे नहीं दिखाता है। अगर ये सारे आपको नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल पे, यहाँ पे जो है इस पे राइट क्लिक करेंगे और शो ऑल करेंगे।
शो ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे, तब आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएँगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो इनिशियली जब आप नया-नया MT4 या MT5 आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं। जब भी आपको एक ईए या फिर इंडिकेटर आपको इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेड करना है और कितने टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब करेंसी पेयर है, गोल्ड है, ऑयल है, क्या है मतलब, ठीक है? उसके हिसाब से आपको यहाँ से वही वाला चार्ट आपको ओपन कर लेना है। जैसे मेरे को अगर यूरो यूएसडी में करना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और चार्ट विंडो ओपन कर लूँगा, ये खुल जाएगा, ठीक है? मान लीजिए कोई दूसरा है, तो मैं नीचे आऊँगा, मैं देखूँगा, मान लीजिए मेरे को गोल्ड के ऊपर करना है एक्सएयू यूएसडी, तो वो कहाँ है? एक बारी मेरे को देखना पड़ेगा, शायद ऊपर निकल गया। ये रहा, एक्सएयू यूएसडी है, राइट क्लिक किया, चार्ट विंडो ओपन किया, ओपन हो गया, ठीक है? अब आपको पता चल गया कि आपको गोल्ड के ऊपर इंस्टॉल करना है, लेकिन कितने टाइम फ्रेम में इंस्टॉल करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको 15 मिनट्स में करना है, तो आपने ये चार्ट खोला और इसको 15 मिनट्स पहले सेट कर लिया। गोल्ड का चार्ट खोला, 15 मिनट्स पे सेट कर लिया क्योंकि आपको गोल्ड के ऊपर इंस्टॉल करना है। सपोज़ मैं आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? फिर आपने इसको एक्सपर्ट फ़ोल्डर में आपने उसको ऑलरेडी पेस्ट कर दिया था। अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको राइट क्लिक करना है इंडिकेटर के ऊपर और रिफ्रेश। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र करना है, प्रोसीजर दोनों का सेम जैसे मैंने बताया, जैसे इस केस में हम लोग एक्सपर्ट एडवाइज़र ले रहे हैं, आपको राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है रिफ्रेश के ऊपर। ये आपको यहाँ पे अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र दिख जाएगा। सेम केस अगर आपके पास इंडिकेटर अगर आपने पेस्ट किया होता, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता, ठीक है? यहाँ पे दिख जाता आपको अपना इंडिकेटर। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी एक्सपर्ट एडवाइज़र हम लोग एक ही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, लेकिन प्रोसेस दोनों में सेम है। मान लीजिए आपका इंडिकेटर होता, तो भी आप ये करते। इस तरह से आपको आपकी फ़ाइल दिख जाएगी अलग से, ठीक है? अब मान लीजिए मेरे को एक्सएयू यूएसडी पेस्ट करना है और M15 टाइम फ्रेम, तो हमने एक्सएयू यूएसडी का चार्ट खोल लिया और M15 टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, पहले जाना है टूल्स के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर और आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है? एक ये पहला अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, आप इसके ऊपर चेक करोगे तो ये अपने आप ये 2 टिक अपने आप हो जाएँगे जो कि ठीक है। इसके ऊपर आपको करना है और एक दूसरे वाले के ऊपर करना है अलाउ डीएलएल इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है? एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ में हमारे पास कुछ लिंक्स भी होते हैं जिसमें वेब रिक्वेस्ट यूआरएल बोला होता है कि वेब रिक्वेस्ट यूआरएल है, इसको भी आपको यूज़ करना है ना? वो कभी-कभी आपके न्यूज़ फ़िल्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या फिर किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई लिंक हैं या फिर बोला हुआ है कि इस एक्सपर्ट एडवाइज़र या फिर ईए के साथ आपको इस तरह के लिंक यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ पे अलाउ वेब रिक्वेस्ट यूआरएल के ऊपर भी क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करके आप वो जो भी लिंक है, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और मान लीजिए आपके पास अगर 2 लिंक हैं, आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे पहले आप 1 कर देंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे भी दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। जब आप ये दोनों कर देंगे फिर आपको ओके के ऊपर कर देना है क्योंकि हम लोग कोई यहाँ पे वेब रिक्वेस्ट यूआरएल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? हम लोग इसको अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और अलाउ डीएलएल इंपोर्ट इसको हम करके ओके कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ देखोगे कि ये पहले पहले रेड था और वो एल्गो ट्रेड वो करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है? अब हमें ईए इंस्टॉल करना है। हमने अब सारे प्रोसेस कर दिए, अब हमें सिर्फ़ ये इंस्टॉल करना है, तब आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ठीक है? या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो या फिर आप इसके ऊपर वो करके आप इसको ड्रैग कर लो। इसको सेलेक्ट करके आप इसको चार्ट के ऊपर ड्रैग कर लो, जहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? आपको जो भी प्रोसीजर आपको आसान लगता है, वो आप कर लो, ठीक है? हमने ऑलरेडी अलाउ एल्गो ट्रेडिंग का हमने ऑप्शन ऑन कर दिया था, तो हमें यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हम इनपुट के ऊपर गए। यहाँ पे अगर आपको कोई भी सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है, पॉइंट मतलब कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, जो भी आपको सेटिंग बताई गई है, कुछ भी आपको चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर लो उसके हिसाब से, ठीक है? और फिर इसको ओके कर दो। फिर आप इसको ओके कर दो, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग ऑन कर रखा है, इसीलिए ये ओके हो गया। लेकिन अगर हम एल्गो ट्रेडिंग ऑन नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया था पहले से यहाँ से,
लेकिन अगर हमने वो ऑप्शन हमने नहीं किया होता, तो ये देखो आपको व्हाइट दिखाता, ठीक है? क्योंकि हमने अलाउ एल्गो ट्रेडिंग कर दिया है, हमने पहले ही हमने कर दिया था, तो इसलिए ये आपको ब्लू दिखाएगा। MT5 में आपको ब्लू दिखाएगा, इसका ये मतलब है कि आपने आपका ये इंस्टॉल हो गया, अब बस इसको अपनी पोज़ीशंस ओपन करनी है, ठीक है? इस तरह से हम लोग MT5 में किसी भी ईए को यूज़ करते हैं या फिर इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस है आपको इंडिकेटर वाली फ़ाइल को आपको इंडिकेटर्स में डालना था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जैसे इसमें ओपन डेटा फ़ोल्डर में आपको जाना है, MQL5 में जाना है, ठीक है? आपको इंडिकेटर्स में जाना है, अगर आपको इंडिकेटर की फ़ाइल पेस्ट करनी है तो आप इंडिकेटर में जाओगे, ठीक है? और अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र की फ़ाइल पेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे। प्रोसेस सेम है, MT4 में भी प्रोसेस सेम है, फ़ाइल है, ओपन डेटा फ़ोल्डर है। मैंने आपको बताया कि MT4 के लिए कौन-सी फ़ाइल होगी, MT4 के लिए आपके पास .ex4 फ़ाइल होगी, ठीक है? MQL4 में जाओगे आप, इसमें आप इंडिकेटर होगा तो इंडिकेटर में पेस्ट कर दोगे और अगर आपके पास एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ईए है तो आप एक्सपर्ट एडवाइज़र में पेस्ट कर दोगे। प्रोसेस दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ईए को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो को मैं इतना ही शॉर्ट कर रहा हूँ। अब बाकी प्रीसेट फ़ाइल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद।